students, welcome back to my YouTube channel. Today is lecture 2 of class 11th physics on the topic units and measurements. और आज का जो हमारा सब टॉपिक रहने वाला है ये रहने वाला है रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में जितने भी हमारे कंसेप्ट हैं हम उनको क्रिस्टल क्लियर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए अब हम रूल्स देखते हैं, रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स। तो ठीक है, जब भी हम एसआई यूनिट्स लिखते हैं, देखिए जब भी हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है तो विदाउट यूनिट इट इज़ मीनिंगलेस, ठीक है ना। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसके साथ जब हम यूनिट यूज़ करते हैं तो उसकी जो है डायमेंशंस एक मीनिंगफुल फॉर्म में आ जाती हैं। तो वो तो बात होगी यूनिट्स की कि यूनिट्स क्यों ज़रूरी होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट द यूनिट्स एक्यूरेटली। ठीक है, तो इसमें जो हमारा रूल 1 रहेगा वो क्या होगा कि फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये न्यूटन था, एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, लेकिन जब हमने एक यूनिट लिखना है उसका न्यूटन, तो वो स्मॉल से शुरू करेंगे, स्मॉल NE-T-1। ठीक है, एम्पेयर भी एक साइंटिस्ट थे, लेकिन जब भी हम यूनिट यूज़ करेंगे उनके नाम पे जो है वो कैपिटल लेटर से नहीं होगा, यूनिट जो होगा नेम होगा कैपिटल लेटर से और जो उनका यूनिट यूज़ होगा वो होगा स्मॉल लेटर से, एम्पेयर। सिमिलरली फॉर कूलम तो हम स्मॉल लेटर से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रूल 1 ये रहेगा हमारा। फिर आगे हमारे पास रूल 2। अगर हम पहले तो हमने लिखा यूनिट, ठीक है, अगर हम उस यूनिट की जगह उसका सिंबल यूज़ करना चाहते हैं, यूनिट का सिंबल यूज़ करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। जैसे हमने बोला कि न्यूटन का स्मॉल n से लिखेंगे, अगर ऐसे फुल फॉर्म में लिखेंगे न्यूटन, तो अगर ऐसे नहीं लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल N। ठीक है, अगर कोई भी साइंटिस्ट का नेम होगा तो उसका जो है सिंबल जो होगा वो कैपिटल लेटर्स में ही होगा। यूनिट का सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट शुड बी इन कैपिटल लेटर। ठीक है, तो केल्विन लिखेंगे या फिर लिखेंगे कैपिटल के। एम्पेयर लिख सकते हैं तो एम्पेयर लिखेंगे पूरा। अगर नहीं लिख सकते तो हम लिखेंगे सिंपल कैपिटल ए। कैपिटल ए इज़ फॉर एम्पेयर, कैपिटल सी इज़ फॉर कूलम। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रूल 3। रूल 3 क्या कह रहा है कि सिंबल्स फॉर ऑल अदर यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, जो साइंटिस्ट्स के नाम पे कोई भी जो यूनिट नहीं है तो उनको क्या लिखेंगे, हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे मीटर, मीटर को लिखेंगे स्मॉल m से, सेकंड को लिखेंगे स्मॉल s से, किलोग्राम को लिखेंगे kg से, स्मॉल कैंडिला को लिखेंगे CD से। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिमिलरली हमारा जो रूल 4 है वो क्या कहता है कि 1 स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ द नुमरल एंड द सिंबल ऑफ ए यूनिट। ठीक है, तो जब भी नंबर और यूनिट के बीच में हमें क्या करना है, एक स्पेस रखनी है। ठीक है ना, 1 स्पेस जो है इसको इसमें रखनी है, हमें टच करके नहीं लिखना है, मतलब इस तरीके से नहीं लिखना है, हमें थोड़ी सी स्पेस रखनी है। 10 kg लिखा है, 5 न्यूटन, तो स्पेस दे के हमने इसे लिखना है। कम टू द रूल 5, द यूनिट्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है कि यूनिट्स की कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। तो हम 6 मीटर लिखेंगे, नॉट की 6 मीटर्स। 14 kg नॉट 14 kgs। 20 सेकेंड नॉट 20 सेकेंड्स। 16 कैलविन 18 कैलविन नॉट 18 कैलविन्स। सिमिलरली मूव टू द रूल 6, फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट्स। तो यूनिट के बाद कभी भी हमें फुल स्टॉप यूज़ नहीं करना है। जैसे कि हमने लिखा है 7, एक स्पेस दी, मीटर लिखा, ठीक है, लेकिन हमें इसके बाद फुल स्टॉप नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो क्या कहता है, नो स्पेस इज यूज्ड बिटवीन द सिंबल्स फॉर यूनिट्स। ठीक है, तो जब भी आप सिंबल यूज़ करोगे तो सिंबल हमेशा क्या होने चाहिए, कांटेक्ट में होने चाहिए, उनके बीच स्पेस में। नंबर और यूनिट के बीच स्पेस होनी चाहिए, लेकिन यूनिट के जो सिंबल है, सिंबल्स के बीच स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे जूल सेकेंड है ना, तो इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे स्पेस दी हुई है तो ये रॉन्ग है। ठीक है ना, ऐसे नहीं हमें लिखना है, हमें लिखना है जूल सेकेंड, न्यूटन, मीटर, वोल्ट, एम्पेयर। नेक्स्ट आगे कुछ प्रीफिक्सेस। ठीक है, फिजिक्स में हमारे पास इस तरीके की बड़ी सारी टर्म्स आती हैं। ठीक है, तो अगर हम यूज़ करेंगे किलो, तो जब भी किलो लिखेंगे तो उसकी पावर क्या लिखेंगे, 10⁻3। मेगा की लिखेंगे 6, 10⁻6, और गीगा की लिखेंगे 10�9। बाकी भी इस टेबल में बड़ी सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, बड़ी सारी पावर्स दी हुई हैं, लेकिन हमने वही स्टडी करनी है जो हमारे लिए मोस्टली यूज़फुल है। तो हम जो रेड मार्क्ड है इन्हीं को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है,
फिर आता है मिली, माइक्रो, नैनो और पिको। मिली होता है -10⁻³ ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज। ये आगे बिगेस्ट साइज, किलो से बड़ा मेगा, मेगा से बड़ा गीगा, ठीक है। तो लेकिन ये आगे स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है, विच आर नॉट सीन बाय नेक्ड आई, ठीक है। माइनस पावर्स है ना, माइनस में पावर है, तो ये आप कर सकते हो इसको एक्सपेक्ट कि कितना स्मॉल हो सकता है ये साइज़। तो इसमें मिली होगा 10⁻³ माइक्रो होगा -10⁻⁶, नैनो होगा, नैनो मतलब 9 है ना, 10⁻⁻, पिको मतलब 12, 10⁻⁻12। इस तरीके से आप इस चार्ट को स्टडी कर सकते हैं सारा का सारा। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि कन्वर्जन कैसे करनी है। जैसे लिखा आपका लिखा है 3 मिली एम्पियर है ना। तो जब हमें एसआई यूनिट तो क्या होता है, एम्पियर होता है। एसआई यूनिट में क्या लिखेंगे हम, एम्पियर। तो ये क्या है, मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एम्पियर में। तो इस मिली एम्पियर को हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 MA। अब अभी हमने देखा था मिली का था 10⁻⁻3, तो 3 × 10⁻³ करेंगे तो ये बन जाएगा एम्पियर, ठीक है। सिमिलरली माइक्रो, मिली के बाद क्या आया था, माइक्रो -6, 10⁻⁻6 लगाएंगे। नैनो में 10⁻⁹। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसआई यूनिट में क्या होगा, मीटर, लेकिन ये क्या है, पिकोमीटर। इसका मतलब इट इज़ नॉट इन इट्स एक्चुअल एसआई यूनिट है ना। पिकोमीटर के हमें क्या बनाने पड़ेंगे, मीटर। तो इसलिए पिको होता है 10⁻⁻12। तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो एसआई यूनिट में हमारी वो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी और हम इजीली अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो हम देख रहे हैं जैसे माइक्रो लेवल पे अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया इतना ज़्यादा स्मॉल है कि उसका जो है साइज़ वो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 माइक्रोन, 10⁻⁻6 मीटर। सिमिलरली जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका साइज़ कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। और भी हैं हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स जिसमें लेंथ को हम मेज़र करते हैं। जैसे कि अगर हमने एटम्स के बीच के डिस्टेंस को स्टडी करना है तो हम यूज़ करेंगे एंगस्ट्रॉम। और अगर एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, तो अगर न्यूक्लियस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करना है तो हम कौन से यूज़ करेंगे, फर्मी, 1 फर्मी। और 1 फर्मी कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, यही था हमारा आज का वीडियो। और इस वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं, क्योंकि हमारे जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं हमने देखा हुआ है कि वो जब भी फिज़िक्स तो सारी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब भी वो यूनिट्स यूज़ लिखते हैं तो छोटी छोटी कॉमन सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो उन्हीं सिली मिस्टेक्स को कम करने के लिए, ठीक है। तो हमने फिज़िक्स में जब भी पढ़ना है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वो तो सब हम अच्छे से करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन यूनिट्स को भी प्रॉपरली लिखें ताकि हमारे जो मार्क्स हैं वो कट ना हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो मिलेंगे हम दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।